Hello bachcho, so first of all we will read out the question. So question says describe the construction and working of a gold leaf electroscope. So for this let's see the solution here. तो सिंपली यहाँ पर हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। सो इन की कॉन्सेप्ट वी विल गेट एबल टू नो अबाउट द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो जनरली gold leaf electroscope is used to detect charges on body यानी कि किसी भी बॉडी पर किस तरीके के चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है कि निगेटिव चार्ज बॉडी है या फिर चार्ज है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में हमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। एक ग्लास कंटेनर दिख रहा है, गोल्ड फॉयल लीव्स दिख रही है, एक मेटल प्लेट है और ये तो चार्ज बॉडी है। तो जनरली इसमें क्या होती है, एक ब्रास रॉड होती है विच पासेस थ्रू एन इंसुलेटर स्टॉपर इन द ग्लास केस। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये जो आपको दिख रही है राउंडेड शेप में, ये क्या होती है, एक ब्रास की रॉड होती है जिसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, थ्रू द इंसुलेटर स्टॉपर इन अ ग्लास केस। इस ग्लास केस में एक इंसुलेटर स्टॉपर के जरिए कनेक्ट करते हैं। नाउ ब्रास डिस्क इज एट द टॉप एंड एंड द ब्रास रॉड। ठीक है, नाउ गोल्ड लीव्स लोअर एंड कैरीज टू गोल्ड और एल्यूमिनियम लीव्स हेल्ड पैरेलल व्हेन अनचार्ज्ड। अब गोल्ड लीव्स क्या होती है, ये या तो गोल्ड की बनी होती है या फिर एल्यूमिनियम की बनी होती है और इनको इस कंटेनर में ये जो इंसुलेटेड स्टॉपर रॉड है इसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब यहाँ पर अनचार्ज्ड कंडीशन होगी सो ये दोनों कैसे होती है, इस तरीके से पैरेलली कनेक्टेड होती है। ठीक है, नाउ ग्लास केस प्रोटेक्ट द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द आउटसाइड एयर करंट। ये जो ग्लास कंटेनर आपको दिख रहा है ये आउटसाइड में जितनी भी एयर होंगी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ मेटल फॉयल प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लास केस, दिस इज कनेक्टेड टू द अर्थ व्हेन द इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड। ठीक है, उसी के साथ मेटल फॉयल वो लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसे हम जनरली अर्थ से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, अर्थ से, ताकि इलेक्ट्रोस्कोप को हम प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, सो ये तो हो गया अबाउट कंस्ट्रक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग देखेंगे। नाउ वी विल एबल टू नो अबाउट वर्किंग। सो अब हम बात करेंगे वर्किंग की। सो वर्किंग में सिंपली क्या होता है, जो कोई भी बॉडी जिस पर चार्जेस प्रेजेंट है या नहीं हमें चेक करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रॉड ले लिया जिस पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस है विच वी नॉट एबल टू नो, जो कि हमें पता नहीं। अब हम सिंपली क्या करते हैं, चार्ज रॉड को इस इलेक्ट्रोस्कोप की ये जो डिस्क दिख रही है जो कि जनरली ब्रास की डिस्क है, इससे हम क्या करते हैं, टच करते हैं। ऑन टचिंग इट ये जो चार्जेस है इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं और ये चार्जेस इस स्टॉपर इंसुलेटर से होते हुए ये गोल्ड लीव्स तक पहुंचते हैं। एंड यदि ये जो रॉड है वो चार्ज्ड हुई तो ये चार्जेस गोल्ड लीफ तक पहुंचने के बाद ये जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है या फिर कन्वर्ज हो जाती है। यदि ये डाइवर्ज होती है, ठीक है, यदि गोल्ड लीव्स डाइवर्ज होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रॉड है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और यदि ये जो गोल्ड फॉइल लीव्स है वो कन्वर्ज होती है तो हमें पता चलता है कि जो बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, इफ लीव्स डाइवर्ज, यदि लीव्स डाइवर्ज होती है so body is positively charged, and if leaves converge, ठीक है,
लूज कन्वर्ज करेंगी, सो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। और इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर निगेटिवली चार्ज है। ओके, so this is the required construction and working of gold leaf electroscope. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.